अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म को एक और वज़ीर आज़म को 10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है और अब की बार ये साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। आज एक ट्रायल कोर्ट ने जो साइफ़र केस का ट्रायल कर रही थी, वो खुफिया मरासला जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तान की हुकूमत को लिखा था, उस मरासले के लीक होने के इल्ज़ाम में, मंजरेआम पे आने के इल्ज़ाम में और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे ये ट्रायल चला और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, आज दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। इलेक्शन में 8 दिन बाकी हैं और ये कोई नई बात इसलिए नहीं लग रही कि आज से तकरीबन 5 साल पहले जुलाई 2018 में 25 जुलाई को होने वाले इंतख़ाबात से पहले तकरीबन 3 हफ़्ते पहले 6 जुलाई को एक और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को भी एक एहतसाब अदालत की तरफ से 10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई थी और उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था। आज की इस सज़ा के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक, जो कि इस केस में शाह महमूद कुरैशी के वकील थे। बैरिस्टर, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त देने के लिए। बैरिस्टर साहब, ये एग्जैक्टली आज का जो ऑर्डर है अभी तक है क्या? थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे, आपको क्या मालूमात मिली हैं? देखें, हमें अभी तक तो सिर्फ ये पता चला है, और वो भी कोर्ट रिपोर्टर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कि 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो किस बेसिस पे सुनाई गई है, किन दफ़ात के तहत सुनाई गई है और इसकी वजह क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं जो पिछले 2 दिन का अहवाल है। वो उसकी तरफ भी हम आएंगे। पहले ये बताइए, ये दफ़ात क्या लगाई गई थी और आप इन दफ़ात के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ था और उन मुख्तलिफ़ दफ़ात में कितनी कितनी सज़ा मैक्सिमम दी गई थी? देखें, दफ़ात जो हैं वो एक तो है कि साइफ़र के गुम जाने की, एक है साइफ़र की मिसकम्युनिकेशन की और उसका जो है किसी आपने अगर किसी दुश्मन मुल्क को उसका फ़ायदा पहुंचाया हो। हमने ये चीज़ बारहा, देखें, ये ज़रूरी है समझना कि इस ट्रायल प्रोसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 दफ़ा कलादम कर चुकी है। ये तीसरी दफ़ा ट्रायल चल रहा था अब, क्योंकि इसमें प्रोसीजरल गलतियाँ आ रही थी, कानूनी आइनी तरीक़ाकार फ़ॉलो नहीं हो रहा था। तो बारहा ये हम अदालत को कह रहे थे कि इसमें तो कोई केस भी नहीं बनता। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को बेल दी, उन ऑर्डर्स में भी लिखा हुआ है कि ये कैसे कहा जा रहा है कि ये सज़ाए मौत या उम्र कैद के का मुकदमा है कि जिसकी बेस पे इनको बेल नहीं मिल सकती। ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद ही नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, उन्होंने तो ना साइफ़र घुमाया, ना उन्होंने किसी को मिसकम्युनिकेट किया। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका पूरा अमला होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उनके पास कोई भी कागज़ आता है, वो कोई रात को अपने साथ जेब में डाल के तो नहीं सोते, कोई चीज़ उनके पास आती है। तो ये अदालत को बताया गया। तो वो गुम गया था इमरान खान साहब से? इमरान खान साहब से नहीं घुमा जी। देखें, वो उसका एक प्रोसेस है पूरा, वो तो फिर एक लंबी बात है कि अदालत में क्या बातें हुई। लेकिन अब मज़ाहिका खेज़ जो बात है वो ये है कि हम वकील हैं खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के। इन्होंने एक तो पूरा हफ़्ता, पिछले हफ़्ता रोज़ हेयरिंग चलाई, उसके बाद ज़ाहिर है इनके ATC के और दूसरी अदालतों के भी केसेस हैं। कुछ घंटे लेट वकील पहुँचे तो जज साहब ने कह दिया कि जी वकील सफाई मौजूद नहीं है, तो मैं स्टेट की तरफ से काउंसिल अपॉइंट कर रहा हूँ। कितनी देर के अंदर स्टेट काउंसिल अपॉइंट हो गए? घंटे के अंदर उन्होंने कर दिए। और ये पहली बार आप लेट हुए थे या पहले भी गैर हाज़िर रहे? देखें, गैर हाजिर आप कोई नहीं रहे, कोई अभी उस वक्त भी हमारे वकला मौजूद थे। सिर्फ वो ये कह रहे थे कि लीड काउंसिल हमारे जो हैं वो आ रहे हैं दूसरी अदालतों से, ये दूसरे शहर से आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक दफ़ा हुआ था या 2-3 दफ़ा हुआ था? नहीं, ये तो उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, और हमारा तो रिकॉर्ड पे था कि हम यहाँ नहीं होंगे, और पता भी नहीं था कि इन्होंने रात को किसी वक्त एक स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दिए। अगले दिन हम ऐसे, देखें, सुलेमान सफदर साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े मंझे हुए सारे क्रिमिनल वकील हैं। मैं भी कोई 20 साल की अब वकालत है, बाहर इंटरनेशनल फर्म्स का पार्टनर रहा हूँ। हमें भी टाइम लगा है इस मामले को, मुकदमे को समझने में। केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। उन्होंने कोई जूनियर स्टेट काउंसिल अपॉइंट किए हैं जिन्हें रात को शायद अपॉइंट किया गया है, और सुबह वो इतने तैयार थे कि उन्होंने सैटरडे को आके एक दिन के अंदर 9 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन भी मुकम्मल कर ली। उसके बाद कल हम सब सीनियर वकला भी वहाँ अडियाला जेल में। आप ये कह रहे हैं कि रियासत ने या अदालत ने
इमरान खान के जो असल वकील थे उनको हटा के अपनी तरफ से किसी भी वकील को अपनी मर्ज़ी का नामज़द कर दिया, और बज़ाहिर जो अदालत के नामज़द करदा वकील थे उन्होंने इमरान खान का दिफा किया बज़ाहिर। तो असल में कौन थे और उन्होंने वाकई दिफा किया, क्या किया? 5-5 मिनट में जिस तरह सारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस सैटरडे को और उसके बाद कल रात 12 बजे तक अदालत चलती रही है, हमें दरगुजर करके हमने एप्लीकेशंस दी, बाकायदा प्रोटेस्ट किया गया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कि जी हमारे वकला मौजूद हैं, वो जिरा करेंगे इन विटनेसेस के ऊपर, आप ये क्या कर रहे हैं, हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है इन द काउंसिल दैट यू हैव अपॉइंटेड। उस सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, इस तरह तो किसी मामूली केस में नहीं होता, एक वकील और कोर्ट का एक रिश्ता भी होता है। अगर एक वकील किसी मजबूरी से, हेल्थ रीज़न या किसी और आइनी कानूनी वजह से नहीं पेश हो सक रहा होता तो अगले हफ्ते की डेट दी जा जाती चली जाती। आपके ख्याल में जल्दी क्यों की गई? ये तो यही लग रहा है कि जी 8 तारीख से पहले मोमेंटम शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवारों का इलेक्शन में तोड़ना है। मैं ख़ुद उम्मीदवार हूँ मुल्तान से NA 148 से, यहाँ पे मौजूद हूँ अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए और अपने क्लाइंट्स का आईनी दिफा करने के लिए। लेकिन ये लगता यही है कि फ़ैसला इसलिए किया जा रहा है कि शायद अवाम इलेक्शन के दिन ना निकले, इस फैसले से समझें कि अब इमरान खान तो जेल में है, बट मेरा ख्याल है कि ये उल्टी पड़ेगी बात, अवाम ज़्यादा निकलेगी। अच्छा, कानूनी एतबार से वैसे तो इमरान खान पहले ही तोशाखाना केस में 3 साल की उनको सज़ा है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो नाअहल हो गए हैं, मगर अब ये 10 साल से मुराद ये है कि अब कम से कम वो 10 साल तक तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, या उसके बाद अगर सज़ा बरकरार रही, सज़ा कैसे बरकरार रह सकती है? इस तरह कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में हुआ ही नहीं कि आपने इतने बड़े अहम केस के अंदर जो बड़े वकील हैं सारे वो मौजूद हैं अदालत में, आपने उनको जिरा नहीं करने दी, आपने 2 जूनियर्स को स्टेट की एक्सपेंस पे अपॉइंट करके उनसे जिरा करा के एक ही दिन में सारा कुछ निपटा के फ़ैसला सुना दिया सुबह। तो ये कौन सा आला अदालत जो है वो इस फैसले को बरकरार रखेगी? ये 10 साल का फ़ैसला, ये तो 10 घंटे नहीं चलने वाला। अच्छा, कुछ बुनियादी फैक्ट्स के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो इमरान खान पे ये भी एक इल्ज़ाम था, और जो उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उन्होंने भी तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिया। फॉरेन सेक्रेटरी सोहेल ने और आप जो आबिद मजीद हैं, असद मजीद, उन्होंने क्या बयान के ख़िलाफ़ दिया? आप जब फाइल देखेंगे, क्योंकि ओपन ट्रायल है, उनका जो बयान रिकॉर्ड हुआ और जो पहले बयान था उसमें मुख्तलिफ हैं। वो क्या फ़र्क था? आज़म खान के बयान में क्या फ़र्क था? कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे कोई बहुत इंक्रिमिनेट किया जा सके इमरान खान साहब को। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि जी वो मांगते रहे हैं, खान साहब ने अपनी टीम को कहा, जो स्टाफ था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस का, कि इसको ढूंढें कहाँ है, सारा है, उस सारी चीज़ों को मंजर आम पे लाना होगा। अभी तक तो ये देखें, ये अजीब केस है, जिस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है वो डॉक्यूमेंट हमने आज तक नहीं देखी, अदालत ने भी शायद नहीं देखी, तो ये किस चीज़ का है? लेकिन आज़म खान के बयान में फ़र्क क्या आया? वो कहा जाता है कि 2 बयान दिए, बाद में बदल गए, वो क्या मसला क्या था? देखें, वो तो फिर रिकॉर्ड के ऊपर आने की बातें हैं। अभी और भी बड़ी चीज़ें हमने ज़ाहिर अपील करनी है, तो सारे मामलात हम अभी सामने नहीं मुख्तसरन ये कि आज़म खान के बारे में कहा गया कि वो बयान उन्हें बदल लिया, वो थोड़ा वजाहत कर दें। वो बदला था, बयान बदला, बिल्कुल बदला गया, लेकिन वो हम अपनी लीगल स्ट्रेटजी में अब लेके आएंगे ना कोर्ट के अंदर, ठीक है? इस सारे चीज़ों में तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसके ऊपर अभी मजीद बात की जाए। अच्छा, खान साहब ने यह भी कहा था कि उन्होंने तो साइफर लहराया नहीं था, वो तो एक कागज़ का टुकड़ा था, तो खान साहब ने भी कुछ बयान बदला आपके ख्याल में? वो कोई बदला नहीं है, साइफर तो शायद उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि मैंने लहराया था, ठीक है? वो तो कोई उनकी जेब में उस वक्त जो भी कागज़ था उसकी तरफ उन्होंने कर दिया। वो बिल्कुल नहीं कहते कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कॉन्फिडेंशियल लहराया या ख़ुद गुमाया या उसको मिसयूज़ किया या मिसकम्युनिकेट किया। इस बात पे तो बहुत वाज़े हैं, और दोनों वाज़े हैं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, और इतने महीनों में जो हमें अदालत में लगा है सारी बातों से, और कोई केस बनता ही नहीं है। असल में तो साइफ़र की इतनी अहमियत नहीं है, वो कागज़ का टुकड़ा है। असल में जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं की गई, वो अफशा नहीं हो गई, खुफिया राज, मुल्की राज अफशा नहीं हो गया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डिमांड्स किया, बुला के US ऑफिशल्स को अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, सारे आपके ओहदेदारान की मुत्तफ़िका फैसले के मुताबिक। तो अफशा होने के बाद किया ना, फिर जब लीक हो चुकी थी मालूमात और पब्लिक हो चुकी थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उन चीज़ों पे फैसला किया है और सब कुछ किया है। अफशा होने से पहले किया था या बाद में किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेशनल सिक्योरिटी और हुकूमत ने ये फैसले पहले किए हैं। अफशा पूरी कोई नाम लिया नहीं गया किसी का भी पहले। आप ये अब एक पुरानी उसमें जा रहे हैं। अब जो अभी आप देखें, जो अदालत में भी बात हुई, ऐसी तो बात किसी ने क्लेम भी नहीं की है जो आप कह रहे हैं।
ठीक नहीं, ये जो आखिर में क्विकली ये बता दें कि अब नेक्स्ट क्या स्टेप है, कितने दिनों में अपील दायर हो सकती है? अपील आज भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके साथ खड़े हैं, आप यहाँ ज़ाहिर है मौजूद हैं। हमने तो आज भी खान साहब की तरफ से भी और एज़ वकला भी हमने पिटिशन दायर की हैं। ओपन कोर्ट में हमने खड़े होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि ये एक अजीब सी चीज़ चल रही है, आप हमारी पिटिशन अभी सुन लें अर्जेंटली और इस पर कोई फ़ैसला दें। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। अब हम उस इंतज़ार में भी हैं, दरमियान में सुन रहे हैं, ये फ़ैसला आ गया है। हम ज़ाहिर है बाकी तैयारी भी कर चुके हैं मुकम्मल। सुलमान सफदर साहब भी, सिकंदर जुल्करनैन साहब, अली ज़फ़र साहब, हामिद खान साहब, मैं, हम सब यहाँ मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर। तो हम बिल्कुल फ़ौरन फ़ाइल करेंगे जैसे ही हमें ऑर्डर की कॉपी मिलती। तो ऑर्डर की कॉपी आज आपको मिल जाएगी? पता नहीं, हमें तो अभी पिछले ऑर्डर्स की कॉपियाँ नहीं मिली, वो तो शायद साइन की हैं, नहीं की हैं, ज़बानी कलामी बातें चल रही हैं। तो बहुत सारी इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं कोर्ट प्रोसेस के अंदर, जिसकी वजह से ये मामला चलने वाला नहीं है ज़्यादा। तो इमरान खान तो पीटीआई का एक नाम थे, लीडर थे, और पीटीआई का निशान भी नहीं रहा। तो नामो निशान को आप समझते हैं ये हटा के ये सारा कोई सियासी हिकमत अमली है? और क्या इसमें अदालतें भी मुलव्वस हैं? क्या अदालतें भी फरीक हैं इसमें? कोई फ़र्क पड़ता है कि निशान बदला है या क्या है? मेरा निशान घड़ियाल है। मेरे हल्के में जिधर भी चले जाएँ आपको सबको पता होगा कि इमरान खान के नामज़द उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक का 148 का निशान क्या है, और जवाब यही आएगा कि घड़ियाल है। तो वो तो फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बाकी जहाँ तक अदलिया की बात है, हम तो ज़ाहिर है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, हम अभी भी अदलिया में ही मौजूद हैं ना, सुबह 9 बजे से आए हुए हैं। हमारी इंसाफ की तवक्को तो इन्हीं आला अदालतों से है। अभी भी हमारी मायूसी उनसे ज़रूर हो सकती है, उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इंसाफ तो इन्हीं से मांगना है ना, हम कहीं और तो नहीं जा सकते। अच्छा, अब आप तकनीकी एतबार से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल आज़ाद घड़ियाल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामज़द, और मैं उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो बाकायदा तरीक़ेकार है उसका मैं पाबंद हूँ। लेकिन तरीके कानून के मुताबिक आप बाद में किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं कर सकते क्योंकि हम उसका कानूनी बंदोबस्त सारा किया है। अच्छा, वो किया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। बैरिस्टर तैमूर मलिक, जो कि शाह महमूद कुरैशी के साइफ़र केस में वकील थे। आज ही की एक बड़ी ख़बर और बड़ा फ़ैसला आया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उन्हीं के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र ट्रायल कोर्ट ने 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। अभी तफ़सीलात अभी आ रही हैं, और उस सज़ा के ख़िलाफ़ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला मुंतज़र हैं कि उस ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी मिले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ौरी तौर पे इस सज़ा को चैलेंज किया जा सके। ये सज़ा 8 फरवरी के इलेक्शन से सिर्फ 8-9 दिन पहले अब ये सज़ा सुनाई गई है। ऑब्वियसली इसके सियासी असरात भी मुरतब होंगे, और जैसा कि बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा कि इसका बज़ाहिर मकसद ये लगता है कि पीटीआई और पीटीआई के कारकुनों और वोटरों को मायूस किया जाए और 8 फरवरी के दिन वो बाहर ना निकले, और इसी मायूसी के आलम में जो है इलेक्शन के नताइज पे असरअंदाज होने की ये कोशिश है। मगर बहरहाल ये फ़ैसला कोई सियासी तो नहीं, ये फ़ैसला तो बज़ाहिर अदालती ही है, और उसको अदालत में ही अब चैलेंज किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या आज ही के दिन या इलेक्शन से पहले इस फ़ैसले के हवाले से कोई हुक्म जारी करती है, यानी इस फ़ैसले को मुअत्तल किया जाता है या नहीं। अगर ये फ़ैसला मुअत्तल भी होगा या इस फ़ैसले के हवाले से दरख्वास्त में अगर नोटिस भी जारी होगा, तो अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इलेक्शन से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफ़र ट्रायल केस में 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुनाई गई है उसको मुअत्तल करती है या नहीं। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।